राजा नल और दमयंती की कथा। राजा नल नागराज करकोटक के वरदान से अपना रूप बदलकर बाहुक नाम से अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी बनकर रहने लगे। दूसरी ओर महारानी दमयंती अपने पिता राजा भीम के महल में थी, लेकिन उनका मन हर पल अपने पति की चिंता में डूबा रहता था। उन्हें पूरा विश्वास था कि राजा नल जीवित हैं और एक दिन अवश्य लौटेंगे। दमयंती ने अपने पति की खोज के लिए अनेक ब्राह्मणों को अलग अलग राज्यों में भेजा। उन्होंने सभी से कहा कि यदि कहीं भी राजा नल मिले तो उन्हें यह संदेश देना कि दमयंती आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कई दिनों बाद एक ब्राह्मण अयोध्या पहुंचा। वहां उसने बाहुक नाम के सारथी को देखा। जब उसने दमयंती का संदेश सुनाया तो बाहुक की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने मन का दुख छिपाने का प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। लौटकर उसने दमयंती को सारी बात बता दी। यह सुनकर दमयंती को विश्वास हो गया कि बाहुक ही उनके स्वामी राजा नल हैं। लेकिन वे बिना प्रमाण के कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने अपने पिता से घोषणा करवाई कि अगले ही दिन उनका दूसरा स्वयंवर होने वाला है। यह समाचार पूरे आर्यावर्त में फैल गया। जब अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण ने यह खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत विदर्भ जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सारथी बाहुक से कहा कि उन्हें एक ही दिन में विदर्भ पहुंचना है। बाहुक ने रथ की लगाम संभाली। उनके हाथों में ऐसी अद्भुत कला थी कि घोड़े वायु से भी तेज दौड़ने लगे। राजा ऋतुपर्ण उनके रथ संचालन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यात्रा के दौरान राजा ऋतुपर्ण ने राजा नल को चौपड़ के खेल का गूढ़ ज्ञान सिखाया और बदले में राजा नल ने उन्हें रथ संचालन की अद्भुत विद्या सिखाई। पहचान और महामिलन। विदर्भ पहुंचने पर दमयंती ने बाहुक को देखा। उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उनके व्यवहार, वाणी और विनम्रता में उन्हें अपने पति की झलक दिखाई दी। फिर भी उन्होंने धैर्य रखा और अपनी दासियों से बाहुक के बारे में जानकारी जुटाने को कहा। इसके बाद दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को बाहुक के पास भेजा। बच्चों को देखते ही बाहुक का हृदय भर आया। उन्होंने दोनों को स्नेह से गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर दमयंती का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अंत में दमयंती स्वयं बाहुक के सामने पहुंची। उन्होंने भावुक होकर कहा, यदि आप ही मेरे स्वामी राजा नल हैं, तो कृपया सत्य बताइए। राजा नल कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने नागराज करकोटक द्वारा दिया गया दिव्य वस्त्र धारण किया। उसी क्षण उनका वास्तविक तेजस्वी रूप वापस आ गया। अपने प्रिय पति को वास्तविक रूप में देखकर दमयंती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वर्षों के वियोग के बाद दोनों का मिलन हुआ। पूरा राजमहल इस भावुक दृश्य को देखकर आनंदित हो उठा, लेकिन उनकी परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। राजा नल का राज्य अब भी उनके भाई पुष्कर के अधिकार में था। अब समय था अपने सम्मान और राज्य को वापस प्राप्त करने का। क्या राजा नल अपना खोया हुआ राज्य वापस पा सकेंगे? जानिए अगले और अंतिम भाग में। राजा नल और दमयंती की अमर कथा, राज्य की पुनः प्राप्ति और सुखद अंत देखें भाग 5 में।